हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के थर्ड ईयर के कोर्स में, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम है। और अभी तक के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, और आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए और कौन से कोर्स हम लॉन्च करें और कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं। चलिए, आज के इस मॉड्यूल में हम देखने वाले हैं, मॉड्यूल नंबर 8 है। सबसे पहले तो ये आपका, और इकाई नंबर 3 से है आपकी भाषा संस्कृति थर्ड ईयर से है। और इसमें हम अनुवाद यानी कि वाक्य के अर्थ और प्रकार को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इसके आईएमपी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, अनुवाद का क्या अर्थ होता है। तो अनुवाद का क्या अर्थ होता है बताइए। अनुवाद यानी कि बातचीत करना, तो इसका अर्थ क्या होता है, एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। इसके बाद है, अनुवाद में किन तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अच्छे से देखिए, किन तीन बातों का, पाठ सामग्री, समान अर्थक शब्द और पुनर्स्थापना, इन तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद है, स्रोत भाषा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिस भाषा से अनुवाद किया जाना है। इसके बाद आगे चलते हैं, भाषाविद नायडा के अनुसार अनुवाद के स्वरूप हैं, कितने हैं, तो 3 स्वरूप हैं। इसके बाद है, ब्लैक का शाब्दिक अनुवाद। तो ब्लैक मतलब क्या होता है, काला होता है। तो इसके बाद है, अनुवाद प्रायः उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन, और उसका इतिहास भी उतना ही भव्य और जटिल है जितना साहित्य की किसी दूसरी शाखा का है। ये परिभाषा दी है, किसने दी है ये परिभाषा, थ्योडोर एच सेवरी ने। ठीक है। इसके बाद है, मूल कृति के सार का अनुवाद मात्र होता है। तो सारानुवाद, ठीक है, यानी जोड़ करके शब्द को बोल दो आप, सारानुवाद, है ना। इसके बाद है, अनुव्याख्या शब्द का प्रयोग किया है। तो किसने किया है, डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा ने। अच्छा अनुवाद एक पुनर्जनन ही है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर है विलिये मोविल का। ठीक है। इसके बाद है, कला शिल्प और विज्ञान तीनों की मिली जुली प्रक्रिया क्या है। तो क्या है, अनुवाद। इसके बाद है, अनुवाद के लिए निम्न 2 भाषाओं की आवश्यकता होती है। तो अनुवाद के लिए 2 ही भाषाओं की जरूरत होती है, एक तो जिससे अनुवाद कर रहे हैं और एक जिसमें कर रहे हैं, है ना। 2 भाषाओं की जरूरत होती है। तो ये है स्रोत और लक्ष्य। इसके बाद है, भाषाविद नायडा के अनुसार अनुवाद के स्वरूप हैं। अनुवाद के स्वरूप कितने हैं, 3 हैं, अभी हमने पढ़ा था। और ब्लैक का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये भी अभी हमने पढ़ा था, रिपीट हो रहा है, मतलब ये आएंगे परीक्षा में। इसके बाद है, काला, है ना। तो इस प्रकार से हमारे इस मॉड्यूल के ये कुछ आईएमपी आपके ऑब्जेक्टिव थे। आगे के मॉड्यूल जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार। आप लोगों के लिए कितना कुछ करता हूं मैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के लिए और कौन कौन से कोर्स में लॉन्च करूं, और आगे आप कौन कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, तो उन सारी पढ़ाई के विषय में भी हम इस चैनल पर बात करेंगे। चलिए, आप कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।